हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिनर रूटीन। तो आज हम बनाएंगे डिनर में इडली और नारियल की चटनी। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है ना कि सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच दोपहर का इजीली बन जाता है, क्योंकि वो सारा प्लान्ड होता है क्या बनाना है क्या नहीं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, लेकिन जब बात आती है रात के डिनर की तो मुझे बड़ा ये कन्फ्यूजन सा लगता है। सोचना पड़ता है बहुत सारा कि क्या बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं है, मैं भी थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। और फिर बच जाते मम्मी बच्चे, तो फिर लगता है कि क्या ऐसी चीज़ बनाएं जो जल्दी भी बन जाए और इन लोगों का टम्मी भी फुल हो जाए और खाने में भी टेस्टी हो। तो यहाँ पे मेरे पास ना काफ़ी दिन से नारियल पड़ा हुआ था। छिलके वाला नारियल था जिसको मैंने छीला और फिर उसकी चटनी बनाई थी। तो मैं सोच रही थी कि ये कभी खराब ना हो जाए, तो चलो इसकी चटनी ही बना लेती, क्योंकि जब हम दिवाली पे दिल्ली गए थे ना तो मैं 2 खरीद के लेके आई थी। एक की तो मैंने चटनी बना ली थी, दूसरा मेरे पास एज़ इट इज़ रखा था। तो वो खोला नहीं था ना, इस वज़ह से वो खराब नहीं हुआ था, अंदर से अच्छा था, बस उसका पानी सूख गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज़ कट कर लिए, नारियल तो मैंने पहले ही छील लिया था, उसका जो भी बुरादा वग़ैरह था सारा डस्टबिन में डाल दिया था, काफ़ी फैल जाता है बुरादा। तो यहाँ पे जो मैं इडली थी उसके लिए सूजी मैंने भिगो के रख दी थी, और उसमें मैंने दही नहीं था मेरे पास तो रायता रखा था, तो मैंने रायता ही मिक्स कर दिया उसके अंदर, मिक्स वेज का रायता था, वही मिक्स कर दिया और उसको फूलने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिए हैं 3-4, क्योंकि मैं थोड़ा सब्जी डाल के और तब बनाऊंगी, ताकि हम अगर बिना चटनी भी उसको खाएं ना तो भी खाने में टेस्टी लगे ये। साथ ही मैंने लहसुन भी डाल लिया था 3-4 कलियाँ, और ऊपर से मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली थी, बिल्कुल कच्ची वाली ली थी, जो कि हम गाँव से लेके आए थे, जिसमें स्पाइस तो था ही नहीं, बिल्कुल तीखी नहीं थी, वो वाली ली थी ताकि एक टेस्ट आ जाए, बस तीखा ना लगे। क्योंकि भैया ना बच्चों वाला अकुली नहीं खाता, हर्ष तो अब खाने लग गया तीखा, उसको तो दे दो भले ही। उसको अब कम तीखा खाना देंगे ना तो उसको पसंद ही नहीं आता हर्ष को, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है ना तो उसको टेस्ट का ज़्यादा पता लग रहा है। तो कहता है मेरी भी मिर्ची वाली सब्जियाँ रखा करो। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी नारियल की, साथ में मैंने मूँगफली भी ऐड की थी उसके अंदर। तो मूँगफली को पहले मैं रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तवा ले लिया था, तवे पे ही मैं डाल दूँगी मूँगफली। और यहाँ काम करते-करते मेरी शरारतें भी स्टार्ट हो रखी हैं। कभी-कभी मूड होता है ना कि आप इतने अंदर से पता नहीं क्यों ही हैप्पी होते हो, बस होते हो विदाउट एनी रीज़न। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं बहुत खुश होती हूँ अंदर से तो मैं अपने आप ही नाचने गाने लगती हूँ। किचन में खड़े-खड़े ही डांस करने लगती हूँ, मन में गुनगुनाने लगती हूँ। बहुत बार करती हूँ मैं तो। और इससे ना काम जल्दी भी हो जाता है और काम में मन भी लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चने भी ले लिए थे, जो भुने हुए चने होते हैं ना वो वाले लिए थे। तो इनका मैंने छिलका निकाल लिया था, तो मैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके ही एक साथ इनकी चटनी बनाऊँगी। पहली बार ही बना रही हूँ मैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ये चने, मूँगफली और नारियल का। इससे पहले मैंने नारियल और चने की तो बनाई है, लेकिन तीनों को मिला के एक साथ नहीं बनाई है। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन निकल के आता है, तीनों के टेस्ट आपस में मिलते हैं या नहीं। तो चने के अच्छे से छिलके मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद जो मूँगफली थी वो भी मेरी हो चुकी थी रेडी। तो इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया, फिर ठंडा करके इनके भी छिलके निकाल लेंगे, क्योंकि छिलका निकालना ज़रूरी है। तो छिलके मैंने इससे निकाल तो लिए थे हाथों से मसल के, लेकिन निकल नहीं रहे थे, फिर मैंने फूँक मार-मार के सारे निकाल दिए। और यहाँ पे सिंक के पास ही फूँक मारी तो आस-पास में छिलके फैल भी गए इसके। तो मैंने सोचा अभी तो कर लेते, बाद में साफ़ कर दूँगी एक साथ इसको। तो यहाँ पे मैंने साथ में हरी मिर्ची भी ली थी 3 से 4, इनको मैंने ऐड कर दिया था, और नारियल को धो के और मैंने प्लेट में रखा हुआ था, तो इसको कट करके और डाल देंगे इसमें। और इसका छिलका भी मैंने बाहर का जो ब्लैक कलर का छिलका होता है उतार दिया था नारियल का। तो पानी और नमक ऐड कर देंगे साथ में। उसके बाद मैं पीस लूँगी चटनी। दही मैंने ऐड नहीं किया इसमें, ना ही धनिया वगैरह कुछ ऐड किया, लहसुन भी ऐड नहीं किया था। तो उससे पहले फिर मैंने सोचा कि चलो इसको पोंछ देते हैं, नहीं तो जो चने के छिलके होते हैं ना वो येलो-येलो सा स्पॉट छोड़ देते हैं, अगर ज़्यादा देर रह गए तो। मैंने फटाफट से इसको सिंक को साफ किया सारे को।
तो यहाँ पे जल्दी से मैं पीस लेती हूँ चटनी, और बच्चे देखने लग रहे हैं टीवी, और बीच-बीच में किचन में भी आ रहे हैं कि जल्दी बनाओ, भूख लग रही है हमें। तो यहाँ पे बस मैं जल्दबाजी ही कर रही थी बनाने में। तो चटनी मैंने बना ली थी, और इसमें मैंने ना पानी एक साथ ऐड नहीं किया था, क्योंकि फिर पतला होने का डर होता है ना। गाढ़ी हो तो आप उसको बार-बार पानी मिला के पतला कर सकते हो, लेकिन फिर पतली होती है ना तो दिक्कत बन जाती है, फिर कुछ एडिशन में डालो इसके अंदर। तो इसीलिए मैंने 2-3 बारी में इसके अंदर पानी डाला और फिर इसको पीस लिया। यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको छोंक लगा देती हूँ। तो मुझे जो तड़का पैन होता है ना, उसमें हमने रखा हुआ था हरी मिर्ची और करौंदे छोके हुए थे, तो मम्मी ने वो रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा यार कौन उसको निकालेगा कटोरी में, फिर उसको धोना, फिर छोंक लगाना। मैंने सोचा छोड़ ना, बिना छोंक के खा के देखते हैं। पहले मैंने टेस्ट किया कि कुछ डिफर आएगा बिना उसके छोंक के खाने में। फिर मैंने खा के देखा तो ये तो बड़ी स्वाद लग रही थी बिना छोंक के ही। तो मैंने कहा चलो एक स्टेप घटा देते हैं, अपना काम भी बच जाएगा। तो फिर मैंने छोंक नहीं लगाया बिल्कुल भी इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ते नहीं थे, क्योंकि ये मेरा प्लान एकदम से ही बना था। अगर पहले से पता होता तो मैं नीचे से तुड़वा लेती हूँ। फिर अभी पता नहीं था तो मैंने सोचा चलो छोड़ो ना, इसमें छोंक भी नहीं लगाना, सांभर भी नहीं बनाने की ज़रूरत होगी। बाकी कुछ पत्ते मेरे पास फ्रिज में पड़े थे 10-15 दिन पहले के, तो वो फ्रिज में रखे थे, तो वो मैंने इडलियों के अंदर ही डाल लिया, बैटर था ना जो इसका, उसके अंदर ऐड कर लिए। और यहाँ पे जो प्याज़ मैंने बारीक कट की थी वो भी सूजी में मिला लिया, और मिला लिए कड़ी पत्ते, और मिर्ची थी, लहसुन था। और यहाँ पे इतनी जल्दबाजी की मैंने कि मैं इसमें नमक डालना ही भूल गई। तो अभी तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं था इस स्टेज पे कि मैंने नमक डाला है कि नहीं डाला, क्योंकि बाद में जब मैं खाने लगी तो मुझे याद आया कि अब तो यार कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया नमक। फिर मुझे ध्यान आया, अरे नमक तो डालना ही भूल गई। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो घी था उसको ग्रीस कर दिया पूरी प्लेटों पे, और पानी को गर्म होने के लिए रख दिया ताकि उसमें स्टीम बन जाए कुकर में। तो बैटर में मैंने मीठा सोडा डाल लिया कि इससे इडलियाँ ना फूल जाएँगी। इनो भी डाल सकते हैं आप लोग। और अगर हम इसको सूजी के बैटर को भी एक रात रख देते हैं ना, तो ये भी अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाता है, और फिर इसकी फूली-फूली इडलियाँ बनती है। मैंने 2-3 बारी ऐसे ही बना-बना के देखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बनती है वो वाली। तो यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें प्लेट में डाल लेंगे। और पहले तो ये इडली, डोसा, सांभर बनाना मतलब कि नाम से इतना मुश्किल लगता था कि पता नहीं यार क्या ही है, कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं। लेकिन फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस होने से ना अब ये चीज़ें इतनी ईज़ी लगने लगी है ना कि मन करे तभी बना के खड़ी हो जाती हूँ मैं तो इडली और सांभर भी। खाने में पहले टेस्टी लगते थे तो हमें क्या था, बाहर से लेके आना पड़ता था। तो पहले तो हमारे घर के पास भी एक शॉप थी साउथ इंडियन के खाने की, तो उसमें 80 रुपए में हमें प्लेन, नहीं 80 में तो हमें स्टफ़ वाला मिलता था ये डोसा, और 60 या 70 में प्लेन डोसा मिलता था, और उसके साथ सांभर मिलता था, दोबारा रिफ़िल करवा सकते हो आप, 2-3 चटनियाँ। तो तब तो खा के उसको क्रेविंग को शांत कर सकते थे। बट अभी ना महँगा हो गया, 150 से कम की मिल नहीं रही है। वो शॉप थी वो तो बंद करके चले गए। अब जो दूसरा कारावैन जिन्होंने ये फूड ट्रक आते हैं ना उसमें ओपन किया हुआ है, तो वो लोग तो 150 रुपए से कम में नहीं दे रहे। अब 150 रुपए बाहर देने का क्या फ़ायदा है? एक जन ही खा पाएगा उसको, तो फिर हमने धीरे-धीरे सीख ही लिया इसको बनाना, और जब से घर का बनाना सीखा है तो बाहर का टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता। और मेरा अब मतलब कि बहुत कम हो गया कि मैं रेहड़ी वगैरह का ये सब खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे घर पे बनाना अच्छा लगता है। बच्चे भी बोलते हैं ना कि मम्मी ये दिला दो, वो दिला दो, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं घर पे ही बना दूँगी। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो हम हाइजीनिक तरीके से भी बनाते हैं, साफ-सुथरे तरीके से, और हमें पता है कि हम उसमें क्या-क्या डाल रहे हैं। दूसरा ये होता है कि मुझे बनाना भी अच्छा लगता है, जब ये स्पेशल फूड होते हैं ना तो मुझे बनाने बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे कुकिंग में। तो इसीलिए मैं बच्चों को खाने भी नहीं देती और ना ही खुद खाती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं खाती हूँ जब हमारे पास या तो ऑप्शन नहीं होता, या फिर कहीं चले गया किसी ने दे दिया तो ही। अदरवाइज़ मैं अपने आप से तो कभी ला के नहीं खाती हूँ। ऐसा मतलब कि मन सा भर गया है बाहर का ये सब खाना खाने से। और जब खाना खाने की बात भी आती है ना, डिनर करने वगैरह जाते हैं, तो मैं अब सिर्फ़ चुनिंदा जगहों पे ही खा सकती हूँ, हर जगह पे मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता। एक बार मेरा इसका वो था, हम लोग पंचकुला गए थे, हरियाणा पुलिस की वो थी मेरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो नहीं थी, क्या थी, फिज़िकल थी, तो उसमें गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे आए, रात हो गई थी हमें जाते-जाते, क्योंकि हमारे घर से 4-5 घंटे का रास्ता था वो। तो हमें रात हो गई तो हस्बैंड बोले चलो डिनर कर लेते हैं, तो रास्ते में इतने ढाबे आए,
बोले इस पे रोक दो, इस पे रोक दो, तो मैंने कहा नहीं, जिसकी अच्छी शक्ल होगी, जिसमें साफ-सुथरा खाना दिखेगा मैं वहीं खाऊँगी, किसी जगह पे नहीं खाऊँगी। लास्ट में हम 9-10 बज गए थे ढूँढते-ढूँढते, फिर लास्ट में एक खाया क्योंकि उसके आगे फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। पर वो होटल काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। अब तो बस ऐसे ही हो गया कि बाहर का खाना बस अब अवॉइड ही करने लग गए हैं। तो यहाँ पे मेरी इडलियाँ भी बन चुकी हैं और साथ में चटनी भी रेडी है। और आपने देखा कि कितनी ईज़िली सारी निकल आई थी इडली, क्योंकि मैंने नीचे जो घी लगाया था ना, उस वज़ह से सारी आराम से निकल आई थी। और तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में वो लेट ही आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना पढ़ाई करते हैं, तो आज वो जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे मैं उनको भी परोस दूँगी खाना, तो उन लोग हर्ष को दे आई, अकुल को दे आई और मेरी मम्मी को दे आई, तीनों लोगों को दे आई। तो मैं दोबारा से खाली थी ट्रे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भर देते हैं, क्योंकि 3-4 लोग खा रहे हैं, तो फिर कम पड़ जाएँगे ना, इस वज़ह से मैं दोबारा चढ़ा के आ गई थी। तो मैं यहाँ टेस्ट करने लगी थी कि कैसा बना है। तो अभी जब मैं खाने लगी तो मुझे ध्यान आया, अरे! इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, नमक कहाँ गया? और अकुल बहुत कम खा रहा है, क्योंकि वो नाटक कर रहा है, उसने 1-2 रोटी ना शाम के टाइम खा ली थी, फिर ऊपर से दूध पी लिया था, तो उसको भूख नहीं है। तो कह रहा मम्मी मिर्ची है, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि या तो मम्मी सॉस दे देगी या मेयोनीज़ दे देगी। तो मैंने कहा ठीक है, मिर्ची है तो मत खा, दूध पी लेना और। तो कह रहा हाँ ठीक है, मैं दूध पी लूँगा। तो बस ऐसे ही नाटक होते हैं। और बाहर की अगर इनको दे दो ना, कितना भी गोलगप्पे खिला दो मिर्ची के, बाहर को इनको पास्ता खिला दो, मैगी खिला दो, उसमें तो भाई साहब इनको कुछ लगता ही नहीं है मिर्ची। और घर के खाने में हल्का-सा क्या तेज़ हुआ, बस मिर्ची-मिर्ची चिल्लाने लगते हैं। और ये हर एक बच्चे का है, मैंने देखा है स्कूल में भी हमारे बच्चे आते हैं या मेरे फ्रेंड्स के हर बच्चे का मैंने देखा है ऐसे ही करते हैं। बाहर के खाने को कभी ना मना करते कि इसमें मिर्ची है या क्या है, पता नहीं क्या मेंटालिटी है बच्चों की। इसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने बोला कि आप भी खा लो गरम-गरम, फिर ठंडी हो जाएँगी। तो यहाँ पे ये इनकी थाली में ही खाने लग गए थे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे श्रीमद् रामायण, तो जिसका क्रेज़ हमें इतना चढ़ा हुआ है कि हम रिपीट पे देख रहे हैं। हर रोज़ तो डेली एपिसोड आता है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर मन नहीं भरता, तो हमने पीछे से दोबारा से स्टार्ट कर दिया रिपीट देखना। और ये मतलब कि इसको देख के ना एकदम उस काल में चले जाते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ राम जी और सीता जी के साथ में। मतलब कि एकदम फ़ील होने लगता है, उनका टच आने लगता है। ये वाली रामायण पहली बार ऐसा हुआ है मुझे देख के, काफ़ी इमोशनल फ़ील होता है इस वाली रामायण को देख के मुझे तो। आप लोग भी देखना, अच्छी लगेगी आपको श्रीमद् रामायण। सोनी पे आती है, हाँ। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मेरा बन गया था और मैं गरम-गरम ही उतारने लगी थी, क्योंकि उनके पास ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे हाथ भी जल रहा था, ज़्यादा गरम उतार ली मैंने। तो बस इसके बाद हम लोगों का हो चुका था डिनर। फिर यहाँ ये दूसरे दिन की क्लिप है, तो मैं गई थी रिलायंस, सामान मेरा सारा ख़त्म हो गया था, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कब जाऊँ, कब जाऊँ। तो यहाँ पे मैं 2 चक्कर लगा के आई, क्योंकि 1-2 बच्चे थे ना, उनके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, तो शाम को ही बताया उन्होंने कि आना है बर्थडे पार्टी में, फिर ये बोले गिफ्ट। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ से रिलायंस से आऊँगी ना, तो उधर से ही लेती आऊँगी गिफ्ट, और तुम्हें बाहर बुला के दे दूँगी। तो कह रहे नहीं, हम नहीं जाएँगे, बिना गिफ्ट के हम एंट्री नहीं करेंगे उनके घर में। तो पहले मैं इनको गिफ्ट दिला के लाई, फिर उनके घर छोड़ के गई। और उसके बाद मैं दोबारा ही उसी जगह पे गई, क्योंकि दोनों सेम जगह ही है ना, आस-पास ही पड़ती है। तो मैंने दूसरी बार चक्कर काटा वहाँ का। एक तो सर्दी में ना स्कूटी पे तो वैसे ही जाने का मन नहीं करता, हवा लगती है इतनी तेज़, सर्दियाँ चली हुई है, हाथ भी काँपने लगते हैं ठंडी से। पर फिर बच्चों को नाराज़ भी नहीं कर सकते ना, कभी-कभी तो माननी पड़ती है उनकी बातें। हमेशा नहीं होता है कि मैं सारी बातें मानती हूँ उनकी। इसके बाद यहाँ सब सो गए थे, मैंने आके फिर खाना वगैरह बनाया, खाया। तब तो नहीं सोए थे, क्योंकि मैं 9 बजे के आस-पास आ रही थी, बच्चे तो खा के आए थे, हमने अपने तीनों का ही बनाया था। और अभी जब मैं ये सामान निकाली तो सब सो चुके हैं और मैं निकाली हूँ सारा सामान, तो अभी मैं इसको समेटूँगी भी, डालूँगी भी। और मैं ये लेके आई थी मच्छरों को मारने वाली, जो कार्ड आता है ना वो। अब इसको जला के देखते हैं कि इससे जाएँगे कि नहीं, क्योंकि डेली-डेली तो फिर हिट लगाया नहीं जाता। इतने सारे मच्छर आ जाते हैं शाम के टाइम, तो पता नहीं कहाँ से। तो मैंने सोचा कि ये कॉइल सस्ती सी है, ये कार्ड, और इसको जला देंगे और मच्छर भाग ही जाएँगे। तो यहाँ पे सूजी लेके आई मैं। और अब मैं सूजी लेके आती हूँ तो मुझे हलवा याद नहीं आता है सूजी का, बस इडली याद आती है कि इडली बनाने के लिए सूजी लेनी है। साथ में केचप था, ये भी ख़त्म हो रखा था, काफ़ी 15-20 दिनों से ख़त्म हो रखा था केचप, या महीना ही लगा लो।
तो अभी मैं जाके लेके आई क्योंकि भूल गई थी हमेशा से। फिर यहाँ पे लेके आई मैं पम्पकिन सीड, पीनट्स हैं और काजू लेके आई थी। इस बार मैंने सारा हेल्दी फूड लिया है, कोई पैकेट फूड नहीं लिया जैसे पास्ता, मैगी या ज़्यादा मेयोनीज़ वग़ैरह ये सब मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया। बिस्किट, नमकीन, क्योंकि नमकीन भी मैं खुद घर पे ही बनाऊँगी। पोहे इसलिए मैं बहुत सारे लेके आई हूँ कि अब घर वाले ही नमकीन बनाऊँगी, ज़्यादा बाहर का नहीं लेके आऊँगी। और ये कुछ प्रोडक्ट्स थे बाथरूम के, जैसे क्लीनर हो गया, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, साबुन वग़ैरह हो गए, विम बार और दालें वग़ैरह थी, सोयाबीन था, मतलब छोटा-मोटा सामान। और 3000 की शॉपिंग पे, यानी कि 2000 से ऊपर के सामान पे चीनी फ्री था। एक चीनी था, दूसरा एक केचअप भी था और एक था साबुन। तो साबुन और केचअप एक साथ थे, चीनी अलग से था, तो मैंने कहा चीनी दे दो, साबुन तो ले लिया मैंने, केचअप भी ले लिया, चीनी आने दो, चीनी तो यूज़ होती रहती है। तो जो नॉन फूड आइटम्स थे इनको मैं एक जगह पे रखती हूँ और बाकी खाने वाली चीज़ें एक जगह पे। तो बस यही था मेरा व्लॉग। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा। सो बाय बाय।